दर्शकों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे बाल हनुमान की शक्तियां थी, ऋषियों को कैसे परिस्थिति का सामना करना पड़ा, अंजना और महाराज केसरी अपने पुत्र के लिए कैसे चिंतित थे। स्वर्ग के देवता बाल हनुमान के बारे में क्या सोचते हैं। बाल हनुमान को अपनी शक्ति का सही उपयोग करने का बोध होना और उनकी भविष्य के महत्वपूर्ण काम के लिए तैयार होना। अब आगे, जब किष्किंधा के युवराज को दिव्य बालक के बारे में पता चला, तब एक नई कथा का आरंभ होने वाला था। यह वह समय था जब भगवान राम के सबसे महान भक्त हनुमान अभी बच्चे थे। लेकिन अपने प्रारंभिक वर्षों में ही भाग्य ने हनुमान के लिए एक कठिनाइयों की कथा बुनी थी। अंजना और केसरी के पुत्र हनुमान कोई साधारण बालक नहीं थे। वे शक्ति, बुद्धि और भक्ति का अवतार थे। लेकिन अपने शैशव में ही उनका अस्तित्व देवताओं और दानवों दोनों के बीच आश्चर्य और ईर्ष्या का कारण बन गया था। युवराज बाली, शक्तिशाली वानर युवराज, ने हनुमान के दिव्य जन्म के बारे में सुना और युवा बंदर की भविष्यवाणी की गई महानता से प्रभावित हुआ। बाली, जो अपनी शक्ति और घमंड के लिए प्रसिद्ध था, किसी के द्वारा अपनी महिमा को ढकने का विचार नहीं सह सकता था। ईर्ष्या से प्रेरित होकर बाली ने हनुमान को परेशान करने की योजना बनाई। उन्होंने हनुमान की शक्ति और चरित्र को एक श्रृंखला की चुनौतियों के माध्यम से परीक्षण करने का निर्णय लिया। बाली का इरादा न केवल अपनी श्रेष्ठता को साबित करने का था, बल्कि हनुमान के प्रारंभिक जीवन को एक कठिनाइयों की श्रृंखला में बदलने का था। पहला परीक्षण था एक भयंकर शेर, जिसे बाली ने उपद्रवी हनुमान के खिलाफ छोड़ देते हैं। फिर भी अपनी अंतर्निहित शक्ति और दिव्य आशीर्वाद के साथ हनुमान ने शेर का सामना साहसपूर्वक किया। उसने आसानी से शेर को वश में कर लिया। अपनी असाधारण क्षमताओं को दर्शाते हुए हर चुनौती जो बाली ने हनुमान के सामने रखी, वह युवा मारुति की अडिग आत्मा के सामने नष्ट हो गई। बाली के दिल में असंतोष बढ़ता गया और उसने हनुमान की संकल्प को तोड़ने के लिए और भी दृढ़ संकल्प किया। बाली, जो एक चालाकी से भरे हुए थे, उसने हनुमान को भ्रमित करने के लिए एक भ्रांतिमय भूल-भुलैया तैयार की। फिर भी दिव्य बालक की बुद्धि चमक उठी और उसने भ्रांतियों को पार किया। हनुमान की प्रतिभा केवल उसकी शक्ति में ही नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि और अंतर्दृष्टि में भी थी। हनुमान की सफलता को सहन नहीं कर पाने के कारण बाली ने सीधे उसे चुनौती देने का निर्णय लिया। शक्ति और इच्छा की एक महाकवि टकराव में बाली ने एक ऐसे प्रतिकूल का सामना किया जो सिर्फ एक बालक नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति का स्वरूप था। बाली की प्रभावशाली शक्ति के बावजूद हनुमान की दृढ़ता अडिग रही। धर्म और उसकी दिव्यता की वजह से हनुमान को एक आंतरिक शक्ति मिली थी, जिसे कोई भी मर्त्य पराजित नहीं कर सकता था। पराजित होकर बाली ने समझा कि सच्ची शक्ति दूसरों को पराजित करने में नहीं, बल्कि एक के आत्मा की पवित्रता और कर्मों की धार्मिकता में होती है। हनुमान की कठिनाइयों ने न केवल उसकी शक्ति को साबित किया, बल्कि वानर युवराज को एक महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाया। जैसे जैसे युवा हनुमान बढ़ता गया, उसने अपनी कठिनाइयों से सीखे गए पाठों को अपने साथ रखा। उसकी अडिग शक्ति, बुद्धि और भक्ति भविष्य में प्रसिद्ध होगी, जिससे वह समय के सबसे महान नायकों में से एक बन जाएगा। युवराज बाली द्वारा किए गए परीक्षण केवल एक यात्रा की शुरुआत थी, जिसने हनुमान को दिव्य शक्ति और अनथक भक्ति का प्रतीक बनाया।